ठेकेदार और दलालों की जेब भर गई तो वे संतुष्ट हो जाते थे। योजना का पैसा मिल बांटकर खा लिया जाता था। योगी जी की सरकार में आने के बाद माफिया का क्या हुआ? गए जेल। माफिया का क्या हुआ? माफिया का क्या हुआ? और ठेकेदारी में भी ये जो लोग थे वो भी 5 साल ताले लगा करके बैठ गए हैं, और अगर मौका मिला तो ताला खोद करके वो फिर से ठेकेदारी के लिए आने वाले हैं। क्या ऐसे लोगों को आने देंगे? आने देंगे? माफियाओं को जेल से बाहर आने देंगे? जेल से बाहर आने देंगे? अब पूरी पारदर्शिता के साथ योग्य लोगों को काम दिया जा रहा है। और इन सबसे बड़ा उदाहरण आपने यहां प्रयागराज में कुंभ के दौरान देखा है। योगी जी की सरकार में आप सभी के सहयोग से संपन्न हुए कुंभ के दिव्य और भव्य आयोजन को दुनिया ने सराहा है। कुंभ के मेले पहले भी होते थे, हर बार होते थे, लेकिन कभी उसकी अच्छाइयों के विषय में दुनिया में चर्चा नहीं होती थी। इस बार जो प्रयागराज ने कुंभ किया, योगी जी और केशव जी के नेतृत्व में जो काम हुआ, विश्व की बड़ी बड़ी संस्थाओं ने उस पर स्टडी की। यूनेस्को ने हमारे इस कुंभ की परंपरा को विश्व विरासत का दर्जा दिया। भाइयों, क्या प्रयागराज के हर नागरिक को गौरव होता है कि नहीं होता है? उत्तर प्रदेश के हर नागरिक को गौरव होता है कि नहीं होता है? हर हिंदुस्तानी को गौरव होता है कि नहीं होता है? प्रयागराज में एक कुंभ मेले ने सारी दुनिया की सोच बदल दी। भाइयों, एक काम योगी जी केशव जी की जोड़ी ने करके दिखाया। जिस तरह पहले की सरकारों ने यूपी के नौजवानों को धोखा दिया, वैसे ही प्रयागराज को भी विकास के लिए तरसा कर रखा। जिन्हें प्रयागराज नाम से ही चीड़ हो, प्रयागराज बोलिए तो इनका कान खड़े हो जाते हैं। प्रयागराज बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए? भाई, प्रयागराज बोलने से आपको गर्व होता है कि नहीं होता है? अगर प्रयागराज नहीं बोलोगे तो निषाद राज को भी भूल जाओगे। भाइयों बहनों, जिनको प्रयागराज ये नाम से नफरत हो, वो क्या प्रयागराज का विकास करेंगे? क्या आपकी इच्छाएं पूरी करेंगे? क्या आपकी आवश्यकताएं पूरी करेंगे? क्या भाइयों बहनों, एक और ये लोग हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा और उसके सहयोगी हैं, जिन्होंने प्रयागराज के लिए लगातार 5 साल काम किया है। भाइयों और बहनों, भाजपा की डबल इंजन सरकार ने देश की भी और उत्तर प्रदेश की भी राजनीति को एकदम बदल दिया है। इन गौर परिवारवादियों ने इतने दशकों तक संप्रदायवाद की राजनीति की, जातिवाद की राजनीति की,
क्षेत्रवाद की राजनीति की, इनकी राजनीति का दायरा संकुचित है, सीमित है, संकीर्ण है। भाजपा की राजनीति का दायरा विस्तृत है, विशाल है, सर्वसमावेशी है। भाइयों बहनों, मुझे अनुप्रिया जी के पिताजी से बहुत पुराना संबंध रहा मेरा। वे सरदार पटेल के अनन्य भक्त थे। सरदार साहब के प्रति उनके मन में बड़ी श्रद्धा थी और वो हमेशा अमूल डेयरी के काम को देखने समझने के लिए आया करते थे। तो जब भी आते थे मुझे भी उनके दर्शन का सौभाग्य मिलता था और हर बार सोनेलाल जी जब भी आए गरीब की बात, पिछड़ों की बात, सबके कल्याण की बात करते थे। भाइयों बहनों, मुझे जब भी हमारे संजय जी से बात करने का मौका मिला, अभी भी वो मुझे समाज के सब वर्गों की भलाई की बात कर रहे थे। भाइयों बहनों, भाजपा की राजनीति का दायरा विस्तृत है, विशाल है और जैसे अभी अनुप्रिया जी बता रही थी, सर्वसमावेशी है। इसलिए चुनाव परिणाम आने के बाद चुनाव आयोग को इन लोगों ने शुरू कर दिया है। मुझे किसी ने मैसेज दिया, बड़ा मजेदार मैसेज दिया। वो यहां की राजनीति को बराबर जानते हैं। तो उन्होंने मैसेज दिया कि मुझे लगता था कि जब 5वां चरण पूरा हो जाएगा या 6वां चरण पूरा हो जाएगा, इसके बाद ये ईवीएम को गाली देना शुरू करेंगे। लेकिन इस बार तो इन्होंने 4थे चरण में ही सुबह से ही ईवीएम को गाली देना शुरू कर दिया। जो लोग एग्जिट पोल का इंतजार करते हैं ना, मैं उनको कहता हूं एग्जिट पोल का इंतजार मत कीजिए। ये जैसे ही ईवीएम को गाली दे तो समझ लीजिए कि उनका खेल खत्म।